बनी वासियों के लिए बेहद खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूं और आपके बताते चलूं कि बनी के छात्राओं के लिए साइंस के दरवाजे अब बनी डिग्री कॉलेज में खुल चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं और आपको बताते चलूं कि 1,70,00,000 से साइंस की बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है और बस इस इंस्पेक्शन जो है वो करना बाकी है। अगर हम कॉलेज के प्रधानाचार्य की माने तो उनके अनुसार सिर्फ इंस्पेक्शन जो है वो बाकी है और इसी हफ्ते वो भी कंप्लीट हो जाएगी और इसी साल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लंबी एक मांग थी बच्चों की साइंस स्ट्रीम की वो अब पूरी होने जा रही है। हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एक सपना था कि हम 12th पास करने के बाद जो है यहाँ पर साइंस में एडमिशन लें, लेकिन माली हालत अच्छी ना होने की कारण वो यहाँ से कठुआ ना जम्मू जा सके और यहाँ पर मजबूरन आर्ट्स में ही उन्होंने एडमिशन ली। आइए इन बच्चों से ही बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे इनके सपने जो हैं वो चकनाचूर हुए और जो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं जो हाल ही में अब 12th पास आउट होंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं अब ये साइंस जैसे स्ट्रीम के दरवाजे बिल्कुल खुल चुके हैं। पास आउट मैंने 12th मेडिकल से पास आउट किया था। यस। क्या सपने थे आप? मेरा भी यही सपना था कि मैं मेडिकल की पढ़ाई करूं आगे, पर यहाँ पर मेडिकल की कोई भी मतलब कोई भी व्यवस्था ना होने के कारण हमको जो है कि मजबूरन यहाँ पर आर्ट्स से पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अब जो भी हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि यहाँ पर बनी में जो है कि मेडिकल ब्लॉक जो है वो ओपन हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता उनको जम्मू या कठुआ भेजना, फिर ऊपर से खर्चा अलग से होता है, तो उनको भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो अब ये है कि हो गया, जिन्होंने कर लिया उन्होंने कर लिया। अब जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग सेशन में उनकी जो है यहाँ पर एडमिशन से स्टार्ट हो जाएंगी, तो अब उनको ये सामना नहीं करना पड़ेगा। मनीषा शर्मा। मनीषा, ये बताएं कि आपका क्या था 12th और? मेरा 12th में भी मेडिकल था। उसके बाद जो है यहाँ पे मेडिकल ब्लॉक होने की ना होने की वजह से जो है मुझे भी आर्ट्स में एडमिशन लेनी पड़ी। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रिंसिपल सर को बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि जितना वो कर रहे हैं उतना कोई नहीं करता। करते हैं लेकिन वो जितना हमारे बारे में सोचते हैं उतना कोई नहीं करता। उन्होंने बहुत ही अपनी मेहनत से अपनी ज़ोरों शोर से यहाँ पे काम लगवाया है और हमारे लिए कॉलेज तैयार किया। लेकिन अब हमने जो है आर्ट्स में ली है, लेकिन जो आने वाले हमारे भाई बहन हैं उनके लिए ये मैं एक गुजारिश करूँगी कि वो अब नीचे जम्मू कठुआ वगैरह में ना जाएँ, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पर कॉलेज ओपन हो चुका है। वह जल्दी से जल्दी यहाँ पर। सपना क्या था आपका? सपना यही कि मेडिकल में आगे कुछ मैं कर पाऊँ, बन पाऊँ। घर की कुछ प्रॉब्लम की वजह से भेजा नहीं गया, मुझे भी नहीं, और कई बच्चे ऐसे जिनको नहीं भेजते हैं तो उन्हें आर्ट्स में लेनी पड़ती है। लेकिन अब ये जो दिक्कत है ये दूर हो गई है। हमारे सर ने ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। यानी कि पूरी तरह से दरवाजे खुल चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल खुल चुके हैं। बाकी बच्चे हैं जो अब यहाँ पर एडमिशन लेंगे, जो पास आउट होंगे 12th। हाँ जी बिल्कुल, अब वो पास आउट होकर यहाँ पे आएंगे तो उनके जो सपने हैं वो चकनाचूर नहीं होंगे। वो यहाँ पे बनी में रहकर भी मेडिकल स्ट्रीम से पढ़कर कुछ बन सकते हैं। जी, आपका नाम क्या है? शुक्रिया, जसवंत सिंह मेरा नाम है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का छात्र हूँ और बहुत ही खुशखबरी है हमारे लिए कि बनी में भी डिग्री मेडिकल स्ट्रीम बैठ जाएगी। जो आने वाला सेशन बिल्डिंग टोटली कंप्लीट है, तो एक आधे महीने में जो क्लासेस लग रही हैं जहाँ पर, तो जो भी हमारे भाई बहन हैं छोटे, उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो नीचे कठुआ जम्मू में ना जाएं और बनी में अपनी जो भी मेडिकल की या नॉन मेडिकल की पढ़ाई है वो कर सकते हैं। जी, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं डुगन से आता हूँ और मैंने 10+2 जो है वो मेडिकल से किया है। मेरा भी सपना था सर कि मैं फिर मेडिकल कहाँ से होता सर, आर्ट्स ही था, तो इसलिए मैं मुझे आर्ट्स ही लेना पड़ा। और बहुत ही सर मतलब कि बहुत ही आने वाले जो जूनियर्स हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सर कि वो घर बैठकर मेडिकल की पढ़ाई ले सकेंगे सर। और मैंने जो +2 की हुई है वो की हुई है मेडिकल में। और सर देखो, डेवलपमेंट तो हो ही रही है, देखते देखते यहाँ पे कॉलेज भी तैयार हो गया। हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे जो है आर्ट्स का कॉलेज बनेगा, मेडिकल का कॉलेज बनेगा। जब मैं 10th में पढ़ रहा था तब मैंने वहाँ से मतलब देखा था इनको यहाँ पे शिफ्ट होते हुए, और देखते ही देखते यहाँ पे मेडिकल जो है कॉलेज बन गया। मेरी भी मर्जी थी, मुझे भी जो है 12th के बाद मेडिकल लेना था, BSc थी, लेकिन घर से कुछ एफोर्ड की वजह से जो है मैं नहीं ले सका। मेडिकल मुझे नहीं भेजा गया, बाहर नहीं भेजा गया, और यहाँ पे देखते देखते मेडिकल कॉलेज जो है वो ओपन हो गया। हम तो यहाँ पे मेडिकल लेना चाहिए। और ये वो बच्चे हैं जो BSc करना चाहते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अब जाकर ये साइंस ब्लॉक जो है
जिस तरह से मैंने बताया कि 2 करोड़ 70 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है और अब जाकर यहाँ पर बच्चों के लिए साइंस जैसी शिक्षा के लिए दरवाजे पूरी तरह से खुल चुके हैं। और ये एक बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी जो है मैं बनी वासियों को दे रहा हूँ। और आपको बताते चलूँ फिर से कि इस वर्ष जो है यहाँ पर साइंस जैसी शिक्षा बच्चे हासिल कर सकेंगे। एक लंबी मांग थी, चाहे वो लोगों की थी, चाहे वो बच्चों की थी। और अक्सर बच्चे शिकायत करते थे कि हम 12th में मेडिकल या नॉन मेडिकल में पास आउट होने के बाद हम बीएससी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इस बनी डिग्री कॉलेज में साइंस स्ट्रीम ना होने की वजह से वो आर्ट्स में ही एडमिशन लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ये साइंस ब्लॉक बिल्कुल तैयार है उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं। और कब तक एडमिशन होंगी? देखिए कुरैशी साहब, जो हमारी साइंस लैब्स की बिल्डिंग थी वो बन के कम्प्लीट हो गई है। इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी PWD थी, तो वो ये 2 करोड़ 70 लाख की कॉस्ट में ये कंप्लीट हो चुकी है। और मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो केमिकल्स होते हैं बच्चों के प्रैक्टिकल करने के लिए, वो भी पूरे प्रोक्योर किए गए हैं। तो और अब यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन पेंडिंग है। हमने यूनिवर्सिटी को लिख दिया हुआ है और जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो भी जमा करवा दी हुई है। तो बस मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हमारी वो जम्मू यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन भी हो जाएगी। वहाँ से टीम आएगी, वो इंस्पेक्शन करेगी कि साइंस लैब कंप्लीट है जहाँ क्या है, तो उसके लिए वो पूरा हमें इंस्पेक्शन करके तो वो एफिलिएशन दे देंगे। तो उसके बाद हमने इस कमिंग सेशन में जो जून जुलाई में सेशन आ रहा है, इसमें हम मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टार्ट कर देंगे। कितना फ़ायदा होगा? ये जो जहाँ के बनी के बच्चे हैं, ये बड़े बैकवर्ड एरिया के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं। तो पहले ये कठुआ में जाते थे, जम्मू में जाते थे, तो वहाँ हॉस्टल में रहना और इतनी दूर घर छोड़ के वहाँ जाना, इतना खर्चा ये पेरेंट खर्चा नहीं कर पाते थे। और कुछ बच्चे हैं जो गरीब थे, वो पढ़ना भी चाहते थे, तो अपनी पैसों की कमी से ये वहाँ अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे बीच में। वो साइंस को छोड़ के आर्ट्स में आ जाते थे। जो बच्चे पढ़ना चाहते थे साइंस, तो पैसों की कमी से वो आर्ट्स स्ट्रीम में आ जाते थे। अब उन बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, वो बनी में ही बैठकर मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम में वो अपनी एजुकेशन एक्वायर कर सकेंगे। भले यहाँ पर प्रधानाचार्य कॉलेज के हैं, उन्होंने बताया कि इंस्पेक्शन बाकी है, लेकिन वो इंस्पेक्शन भी इसी सप्ताह जो है वो होगी और आने वाले जो सेशन होगा उसमें बच्चे जो हैं वो एडमिशन कर पाएंगे। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। क्या आप घर में अपनी टूटी फूटी टाइल्स और मार्बल से है परेशान? घबराने की अब आपको कोई जरूरत नहीं। रणवीर सिंह मार्बल बसोहली आपके घर पहुंचा कर दे रहा है टाइल्स और मार्बल, वह भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। कांटेक्ट करें 7006697031 या फिर 9149487308 पर।